जालना से लेकर पुणे तक और थाने से लेकर लातूर तक मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन तेज होता जा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दरअसल शिंदे के लिए समस्या सिर्फ मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोग ही नहीं है, बल्कि उनकी असली समस्या यह भी है कि जो पार्टियां उनकी सरकार में शामिल है, उनके नेताओं के बयानों ने ओबीसी समुदाय को उग्र कर दिया है। ओबीसी के विरोध प्रदर्शन ने भी शिंदे के माथे पर शिकन ला दिया है। क्या है आरक्षण की ये पूरी सियासत, चलिए समझते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहला आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी जो हंगामा बरपा है वो 1 सितंबर से शुरू हुआ है। आंदोलन कर रहे लोगों की मांग है कि 1948 तक, यानी निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और यह कुणबी ओबीसी कैटेगरी में आती थी, लेकिन बाद में यह दर्जा हटा दिया गया। अब इन्हें फिर से कुणबी जाति में शामिल किया जाए ताकि इन्हें भी ओबीसी का दर्जा मिल सके और जो आरक्षण ओबीसी समुदाय को मिल रहा है वो कुणबी जाति के लोगों को भी मिले। जरांगे की मांग पर एकनाथ शिंदे लगातार विचार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही एक मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा था कि जिन लोगों के पास निजाम के समय के दस्तावेज हैं उन्हें कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन जरांगे इस बात से नहीं माने। इधर जरांगे ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है और उधर अजीत पवार ने यह कहकर आग को हवा दे दी कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने से पहले यह तय करना चाहिए कि इससे बाकी दूसरे ओबीसी समुदाय प्रभावित ना हो। इस बयान के बाद तो गजब ही हो गया। नागपुर में ओबीसी समाज मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में सड़क पर उतर आया। और तो और ओबीसी के इस आंदोलन में बीजेपी और कांग्रेस के ओबीसी नेता भी शामिल हुए। क्या आप जानते हैं, ओबीसी वर्ग के इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता आशीष देशमुख और कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान देशमुख ने तो यहां तक कह दिया कि मराठा आर्थिक रूप में पिछड़े नहीं हैं और उन्हें ओबीसी कोटे से आधा फीसदी भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वरना हमारे लिए आंदोलन के रास्ते खुले हैं। अब एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि मराठा आरक्षण के बाद अब ओबीसी का आंदोलन उन्हें परेशान कर रहा है। वो अगर मराठाओं को ओबीसी का दर्जा देंगे तो ओबीसी समुदाय विरोध का बिगुल फूकेंगे। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि आरक्षण का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर बयानबाजी राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर सभी दल मिलकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? साथ ही सवाल यह भी है कि अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।